लोकसभा चुनाव का 2 चरणों का चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है और मोदी जी जिस तरीके से आक्रमण मूड पे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तक जो है 2-0 हो चुका है और 2 सेल्फ गोल जो है विपक्ष ने कर लिया है। और हम अगर बात करेंगे जौनपुर की जब पहली लिस्ट जारी हुई तो मोदी जी की पहली पसंद कृपाशंकर सिंह जी थे, जिनका बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में। यहाँ से जौनपुर की माटी से निकल कर गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर बनाया और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री बने। इस वक्त हम लोग मौजूद है जौनपुर की उस मिट्टी में जहां इस देश ने कई आईएएस आईपीएस दिए, माधोपट्टी गांव। हम खुद बात करेंगे कृपाशंकर सिंह जी से। सबसे पहले तो कृपाशंकर सिंह जी आप बताइए कि इस मिट्टी पे आप मौजूद है जहां देश को कई आईपीएस आईएएस दिए, अगला एजेंडा आपका क्या होगा? कैसे इस मिट्टी को पूरे जिले के अंदर फैलाएं? इस मिट्टी के कण कण में जो ऊर्जा है वहां से थोड़ी ऊर्जा हमको भी मिले, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे ये जवाबदारी दी है तो वो जवाबदारी मैं पूरा कर सकूं, ऐसी एक अपेक्षा इस मिट्टी से है। और जहां तक चुनाव की बात है, कल मेरा नामांकन होगा, 25 तारीख को चुनाव होगा, 4 को नतीजे आएंगे। लोकतंत्र 3 भागों में बटा है, पहला आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। तो जो आज मैं कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी हमारी, उसको रोजी रोटी के लिए मुंबई या सूरत या अहमदाबाद कहीं न जाना पड़े, इसका एक संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि जौनपुर की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, उस काबिल बनाया, तो हमारा आश्वासन योजना में आएगा। और योजना के बाद फिर इसी जगह आपको भी इनवाइट करूंगा, ज्यादा नहीं 2-3 महीने के बाद, कि हम योजना लेके आए हैं। कब भूमि पूजन होगा, कब फैक्ट्री बनेगी और कब कामगार वहाँ नौकरी करने, तीनों जो है एक साथ में लेके आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली पसंद है। आप ये बताइए, यहाँ पे बहुत से जो विकास के काम नहीं हो पाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार जनता तय करे। आज मैं किसी को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूं, किसी को जिम्मेदार मानूं, मैं समझता हूं कि उसमें हम भी हैं। यानी जो भी लोग हैं, कहीं न कहीं से जौनपुर के विकास को रोकने में कौन लोग थे, वो कौन लोग हैं जो विकास को रोकते हैं, लोग समझ चुके होंगे। और समझने के बाद उनका निर्णय जो होगा वो निर्णायक होगा, भारतीय जनता पार्टी पक्ष होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के नारों में जौनपुर होगा, ऐसे मुझे 1.25 महीने में दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक बाहर के प्रत्याशी बुलाए, आप तो इसी माटी के लाल हैं। लोग कहते हैं कि आप यहाँ से निकल के महाराष्ट्र में गए, अपना राजनीतिक कैरियर बनाया, उत्तर भारतीयों के लिए बहुत बड़ा काम किया, पुनः आप अपनी जन्मभूमि पे आए काम करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का बाबू सिंह कुशवाहा को किस नजरिए से आते? हम नहीं देखते, हम खाली पार्टी देखते हैं कि यही दोनों दल इकट्ठे होकर लोकसभा का कैंडिडेट बनाया था। उसने क्या किया है, इन्हीं के पार्टी के थे, अब वो जवाब वो दें। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना देश के लिए सिर्फ सोचा नहीं किया है, जो कहा वो किया। चाहे वो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर की बात हो, चाहे अयोध्या धाम की बात हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, चाहे उज्जैन महाकाल का हो, ये हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा, हमारी विरासत है। उस विरासत का क्या क्या नहीं हुआ, उतना ही नहीं। आज एक गांव में शौचालय बनता ही नहीं था। कुछ अच्छे लोग जो होते हैं घर में बनवा लेते थे। आज मतलब गांव में नल का पानी जा रहा है, शुद्ध जल हर घर में जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, वृद्धा विधवा पेंशन मिल रहा है। 6000 साल का किसान को ये कभी किसी को मिला था? मुफ्त राशन मिल रहा है उन लोगों को जिसको कम से कम घर की मतलब चूल्हा जल सके। इन लोग कह रहे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, देश में है, जौनपुर ज्यादा है। अगर बेरोजगारी यहाँ नहीं होती तो क्यों जाते हैं मुंबई? उसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि सब ज्यादा जरूरत है इस जौनपुर में बड़ा उद्योग खुले, बड़ी कारखाने खुले। अच्छा, बसपा ने खासतौर पे यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मैदान में उतारा और जिस तरीके से उनकी जमानत हुई, अब कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। अभी ये वो लोगों का सोच होगा, हमारा सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिया गया निर्णय, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा लिया गया निर्णय, वो निर्णय को लोगों तक पहुँचा सकूँ, मेरा एक ही काम। 3 प्रमुख चीज बताइए जो आपके मेन एजेंडे में जौनपुर जिले की है।
एक तो विश्वास प्राप्त करना, दूसरी योजना बनाना और तीसरी वचन पूर्ति करना। ये थे हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद थी और पहली लिस्ट में जिस तरीके से मोदी जी ने इन पर विश्वास किया और जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जनता का समर्थन ले रहे हैं, वो आने वाले समय ही बता पाएगा कि 25 मई को किस तरीके से जनता मोदी जी के जो विश्वास पर खरा उतरती है। हसनैन कमर,